कुछ हुआ है क्या? हम बाद में बात करेंगे, अभी मुनासिब वक्त नहीं। अल्लाह अल्लाह, खैर ही हो। वो आप लोगों ने बताया नहीं कि डॉक्टर ने क्या कहा? खबर बहुत अच्छी है मुस्तफा। अगर मैच हो गया तो काम बन जाएगा। चलिए, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। दुआ आ गई। देर कर दी उन्होंने, 50 दफा मेरी को कहा था मैंने। आज फिर अम्मी को क्या हो गया? लगता है फिर इनका मूड खराब है। भाई वो नूर पर अटकी हुई और कुछ भी नहीं। खैर, अब क्या हो गया? ऑफिस में बताऊंगा, सब कुछ अभी नहीं बता सकता। ठीक है भाई, समझ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद मेरी जान। बहुत शुक्रिया। इतनी देर क्यों हो गई मेरी? बातों बातों में तो वक्त का पता ही नहीं चला मरियम साहिबा, जैसे तैसे पहुंच पाए। हम सब इंतजार कर रहे थे, खाना भी तैयार है। माफ कीजिएगा मरियम साहिबा, लगता है मैं आपके घर के उसूल भूल गई हूँ। बहुत जल्द याद आ जाएगा इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से हमें खाने की टेबल पर चलना चाहिए। बिल्कुल, अब हमारे स्टार्स भी आ गए हैं तो देर किस बात हाँ, की? चलते हैं। चले भाई। हे रेक्ताना, आओ चलो। आजो। अरे शाबाश। नहीं मम्मी, मेरे साथ वाकई कोई गड़बड़ है। ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रहा मुझे। अरे तुम्हें सबसे बेहतर मैं ही समझ सकती हूँ। क्या कुछ नहीं झेला है मैंने। ये झेलने वाली चीज नहीं है मम्मी। क्या कहा है डॉक्टर ने? कुछ बताया उसने? नहीं, टेस्ट के रिजल्ट्स कल आएंगे, फिर आपने सामने बैठ के बात करूंगी। दुआ तो मरियम के घर गई है। मुझे तो बिल्कुल हैरत नहीं होगी अगर वो जल्दी वहीं शिफ्ट हो जाए। थैंक यू सो मच गुड़िया। नहीं मम्मी, दुआ अस्लान के मामले में शायद अभी तक समझदार नहीं हुई है, मगर इस घर से उसने अपना हिस्सा देख लिया है। अच्छा, तुम देख लेना। मम्मी प्लीज नेगेटिव बातें नहीं करें। हाँ हाँ, तुम्हें कुछ भी कहो तो मसला हो जाता है। बहुत चिड़चिड़ी हो गई हो। क्या हो गया है तुम्हें? मेरी बात पे गौर करना। थैंक यू मम्मी, हर 5 मिनट बाद मेन्यू बॉस। बेटी, आदत डालो, डालनी पड़ेगी तुम्हें। अब तो जिंदगी बस ढलवान पर ही जाएगी ना। ठीक है। अच्छा, उमर से क्या बात हुई ये बताओ। मम्मी आते ही तो बताया था कि कई हाई लेवल के लोगों से बात करवाएगा, मामला तो आगे बढ़ेंगे। अरे भाई, तुमने ये सब कब बताया मुझे ज़ैनब? अभी तो हम बैठे हैं, बात कर रहे हैं। तुमने तो मुझे पूरा ही सठिया दिया। मम्मी खाने पर आपने पूछा था, मैंने बताया था कि मैं बिंगू की दोस्तों से मिली हूँ। आपने कहा था अच्छा किया, याद नहीं आपको? आपको B12 दिलवा दूं क्या? हाँ, तुमने ये सब दुआ या मैरी को बताया होगा और समझ रही हो कि मुझे बताया है। ऊपर से मुझे इल्जाम दे रही हो। अरे भाई, मैं तुम सबको जेब में डाल सकती हूँ। हद हो गई। हर बात का एक सलीका हुआ करता है, हद होती है। मैं एक बुजुर्ग औरत हूँ। मम्मी मैंने आखिर कहा क्या है? आप इस तरह क्यों बोल रही हैं मुझसे? मैं जा रही हूँ अंदर, अपना ड्रामा देख ले। तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। हद हो गई। वाकई बहुत मुश्किल है, खुद याद नहीं रहता और फिर हमें डांटती है नन्ना। अब की नानी शिकायत किससे करें? हाँ, अच्छा नानी की, आ जाओ नानी की फेरी, तुम्हें गले लगा लूं। नानी तुम्हें खा जाएंगी मेरी जान। उफ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। जरा से एसी ऑन कर दो। मैं रिपोर्ट दीजिए, एसी ऑन करेंगे। दो ना। उस्ताद, क्या आप इस गरीब से मेहमान को कबूल करेंगे? अरे ये क्या बात हुई, तुम्हारा ही घर है, बैठो, खुश आमदीद। अपना घर समझो इसे। अल्लाह उस्ताद, बहुत याद आ रहा था घर मुझे। कसम से इंसान के घर जैसी जगह कोई नहीं होती। अच्छा, एक बात पूछूं आपसे? हाँ। ये जो गुलाब के पानी में आप कुछ डालते हैं, उसकी लत लग गई है मुझे शायद। यार तुम भी कमाल आदमी हो वैसे। चाय पियोगे? चाय लाता हूँ। छोड़ दी मैंने। दोबारा अपनी नुकसानदेह आदतों की तरफ लौट गया हूँ उस्ताद। क्या वाकई फराज? क्या हुआ, ये कैसा चेहरा बना लिया? अल्लाह अल्लाह, जैसे कोई जानलेवा खबर मिल गई हो। अच्छा नहीं हुआ यार, मुझे अफसोस हुआ। पता नहीं, सेहत के लिए ठीक नहीं, वाकई दुख हुआ। अच्छा ठीक है, ऐसे मत कहें, वैसे भी मैं ठीक नहीं हूँ। नूर साहिबा, मैंने अपनी अम्मी से बात की। फिर कहा कि नूर का जिक्र करूं, मगर वो तो शेरनी बन गई। हालांकि बेवकूफ़ी मेरी ही थी। यानी
जाकर अम्मी से बात क्यों की? अभी तो कुछ तय भी नहीं हुआ था। वैसे भी मेरी अम्मी हर बात की मुखालफत करती है, यानी मेरी अम्मी भी और अपोजिशन भी मिला लो तो अपोजिशन लीडर बन जाती है। मैं भी तुमसे एक बात करना चाहता था, अच्छा हुआ तुम खुद आ गए। कहें उस्ताद। नूर साहबा यहाँ आई थी उस दिन। अच्छा, मैं समझ गया उस्ताद। समझ गए तुम? शायद उसने आपसे अपने दिल की बात की। फराज, बात सुनो मेरी। नूर साहबा मेरे लिए बहन जैसी है। ये बात मैं उनसे भी कह चुका हूं। क्या वो बहुत दुखी थी उस्ताद? ये बात तुमसे छुपा नहीं सकता था। बहुत शुक्रिया। मैंने कभी नूर साहबा को उस नजर से नहीं देखा फराज। तुम मुतमईन रहो। देखते भी तो मैं नाराज ना होता उस्ताद। मैं तो खुद ही जल गया हूं। अब बस बुझने का इंतजार है। मैं चलता हूं। अरे इतनी जल्दी कहाँ? बैठते ना जरा। बस यही गुजर हुआ था बातचीत के लिए, फिर आऊंगा। अल्लाह हाफिज उस्ताद।